किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो इंसान दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता है वो कभी दुखी नहीं होता है। जी, मैं शिवा सर ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1। तो सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। एक गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब व्यक्ति था, और एक रास्ते से वो जा रहा था और एक राज्य में शाही प्रोग्राम चल रहा था। तो वो रास्ते में जाते हुए उन लोगों से पूछा, देखा कि यार यहाँ पर बहुत सारे राजा आए हुए हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इस लाइन में क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहाँ की जनता ने बोली कि यहाँ शाही प्रोग्राम चल रहा है। तो बोला कि ये शाही प्रोग्राम क्या होता है। तो बोला कि इस राज्य में राजा को चुनने के लिए, इस राज्य के राजा चुनने के लिए एक शाही हाथी आएगा और वो माला लेकर के आएगा, और जिस व्यक्ति के गला में वो माला पहना देगा वही राजा बन जाएगा। और वो गरीब व्यक्ति उस सोचा कि हो सकता है शायद मैं भी राजा ना बन जाऊं, शाही हाथी मुझे ना पहना दे माला। और वो भी लाइन में लग गया। लाइन लगी थी, बहुत लंबी लाइन, और शाही हाथी आया। और याद रखेंगे, वो भी सोचा कि ये मेरा भाग्य सौभाग्य अच्छा है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, हो सकता है मैं भी राजा बन जाऊँ। और उस लाइन में लग गया। जब लाइन में लगा तो उस रास्ते से शाही हाथी ने आया, और हाथी आया और माला लेकर के उस गरीब व्यक्ति के गले में डाल दिया। और सारे लोग ने तालियां बजाई, जय जयकारा लगाए और बोले कि हमारा राजा मिल गया। और उस राज्य का राजा बहुत गरीब व्यक्ति, सोचिए उस राजा ने। और जब वहाँ बोला गया कि आपके लिए एक शर्त है, तो बोला कि क्या शर्त है। जो भी राजा बनता उसके लिए एक शर्त था। तो बोला कि क्या शर्त है। तो बोला कि अच्छा शर्त भी है तो ठीक है बताइए। तो बोला गया कि देखिए, आप राजा बनेंगे तो आपको राजा 5 साल के लिए ही बनाया जाएगा। उसके बाद 5 साल के बाद आपको एक नदी है, उस नदी में मगरमच्छ है, घड़ियाल है, बहुत जलीय जीव हैं जो आपको पार करके जाना है। आपका जीवन खतरा है, उसमें बहुत सारे लोग बने और वो कोई जीवित नहीं रहा। उस रास्ते से जाना है आपको। उसके उस पार एक बहुत अच्छा सा गांव है, बहुत सुंदर सा गांव है, उस गांव में आपका जीवन यापन करना है। जब वो आगे ये बात सुने तो सोचे कि चलिए, मेरे जीवन में तो क्या है, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। वो गरीब व्यक्ति सोचा कि चलो क्या दिक्कत, 5 साल तो राजा बनूंगा, उसके बाद प्राण भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो राजा बना, और राजा बना। ऐसे दिन अपना कटता गया। जब 5 साल बीत गया, जब उस नदी में जाना था, तो वो व्यक्ति, वो राजा उस नदी में चलता गया। सारी जनता देख रही थी कि उसको भी घड़ियाल खाएगा, उसको भी घड़ियाल खाएगा। और वो व्यक्ति देखते देखते इस पार से उस पार चला गया। जब उस पार गया तो सारे लोग बोले कि अरे ये तो राजा पार कर गए। तो यानी कहने का मतलब वो 5 साल में क्या किया था। तो 5 साल में उस नदी पर पुल बनवा दिया था, लकड़ी का माच का पुल बनवा दिया था, और उस रास्ते से चला गया। तो ये कहानी बहुत छोटी सी है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। हमारे साथ जुड़ी हुई है सच्ची कुमारी है, वंदना है, अदिति है, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सीता, और सभी लोगों को जागृति। और मैं यही बताना चाहता हूँ शबीना बाबू कि आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो समझिए कि आपकी सफलता एक दिन जरूर आपको उस पार लाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब, मेरा कहने का उद्देश्य इस कहानी का यही है। इस कहानी में यही बता रहा हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग बिल्कुल इस बोर्ड को पार कर जाएंगे, बोर्ड को पार कर जाएंगे। और एक क्वेश्चन, यानी वो आप पर डिफेक्ट पड़ता है कि आप अपने जीवन में, अपने 1 साल में क्या सीखा है, क्या जाना है। मैं कोशिश करता हूँ एक एक क्वेश्चन सिखाने का, और इस संख्याकी को सिखाऊंगा, माध्य को सिखाऊंगा, बहुलक को सिखाऊंगा। यानी ये आप पर डिफेक्ट पड़ता है कि 5 साल में आपने क्या किया। 5 साल में उस राजा ने उस नदी पर पुल बनवा दिया था, जिसमें बहुत सारे राजाओं ने आए थे, मगर ये पहले से अपना निर्णय नहीं लिए थे कि हमको पार करने के लिए उस पर पुल बनवा लें, और ये पुल बनवाया था। तो कहने का मतलब कि आपको भी ऐसा काम करना है कि आपसे सभी लोग खुश रहें, आपसे दुखी ना हो। आप दुखी रहें लेकिन आपसे कोई दुखी ना हो। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कहानी को इसीलिए लाया था कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग बिल्कुल इस बोर्ड को पार करेंगे, यानी मैट्रिक्स
जो बोर्ड है पार करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर इसका क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन मोहल्लों, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जेब खर्च मतलब उसका पॉकेट खर्च, कितना कितना खर्च करता है, कितना पैसा खर्च करता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। तो लघु ब्रह्मवार्ता एफ ज्ञात करना है और एफ यहाँ पर देखेंगे हम लोग का ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है। दैनिक जेब खर्च रुपया में है आपका 11 से 13 रुपया, 13 से 15 रुपया, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 20, 21, 21 से 23, 23 से 25। और ये आपका ये क्या है तो याद रखेंगे ये वर्ग अंतराल होता है। वर्ग का अंतराल देखिए 13 से 11 से 13, 13 से 15 ये वर्ग का अंतराल है। और बच्चों की संख्या जो होती है ना ये हमारा ब्रह्मवार्ता होता है। तो बच्चों की संख्या दिया हुआ है क्या क्या, तो याद रखेंगे ब्रह्मवार्ता क्या क्या दी हुई, तो 7, 6, 9, 13 और एफ आपका ब्रह्मवार्ता है, लेकिन ये ब्रह्मवार्ता कितना है और 5 और 4। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करते हैं देखेंगे। हल करने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ, देखेंगे हल इसको कैसे करेंगे। तो दैनिक जेब भत्ता रुपये में है मेरा, तो कितना है तो याद रखेंगे 11 से 13 है। और इस संख्या कितनी है बच्चों की, तो 7 है। 11 से 13 में 7 बच्चे हैं और 13 से 15 में 6 बच्चे हैं। और देखेंगे आगे और है, और आपका है 15 से 17 में 9 बच्चे हैं, 17 से 19 में 13 बच्चे, 19 से 21 में एफ, और 21 से 23 में 5, और 23 से 5 में 4 बच्चे। और कुल क्या आपका कुल वर्ग अंतराल यहाँ कुल संख्या हो जाएगा। और देखेंगे कुल ब्रह्मवार्ता यानी कुल सिग्मा एफ आई हमारा सिग्मा एफ आई जब इसको काउंटिंग करेंगे तो हमारा 44 आएगा। कहीं ना कहीं आप लोग जोड़िएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जोड़ेंगे 44 आएगा, बिल्कुल आपका 44 आएगा, 44 आएगा। अब देखेंगे बोर्ड पर भी बताऊंगा, मैं बोर्ड पर समझाऊंगा इसको। देखेंगे 44 अब प्लस आपका एफ है, इसमें है ना एफ, तो एफ को प्लस में लिख लेंगे, प्लस आपका हो जाएगा। जब भी याद रखेंगे ये जब प्लस हो रहा है इसलिए एफ हो रहा है, अगर इसको मल्टीपल करना होता तो हमारा 44 एफ हो जाता, प्लस नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कुछ आगे देखते हैं। हम लोग बनाएंगे एक्स आई ज्ञात करेंगे। तो एक्स आई का सूत्र होता है, एक्स आई ज्ञात करने के लिए एक्स आई क्या है तो याद रखेंगे हम लोग का वर्ग चिन्ह है। क्या है तो याद रखिएगा एक्स आई आपका वर्ग चिन्ह यहाँ है। तो कैसे बनाएंगे तो दोनों संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि जो वर्ग अंतराल होता है तो जिसका निम्नतम सीमा अब प्लस उच्चतम सीमा को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए। देखिए ये आपका निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा में हम लोग 2 से भाग दे करके और ज्ञात करेंगे तो हमारा 12 आएगा। कैसे तो जोड़िए आप 11 13 जोड़ेंगे तो आपका 24 होगा, 24 में 2 से भाग देंगे आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और देखेंगे 13 15 को जोड़ेंगे तो 28 होगा, तो 14 दूनी 28। अब इतना नहीं करना है, आपको ये चीज़ समझना है क्या कि देखिए मैंने पहला कर लिया, पहला निकाल लिया कि हमारा 12 आ गया। कैसे आया 12 तो बताए ना कि 11 आप प्लस 13 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 24, 24 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो यही ना 12 यहाँ आया है, देखेंगे यहाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए 12 आया है, ये 12 आया है, 12 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्ग अंतराल कितना का है तो 2 का है, तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 20, 20 में 2 22, 22 में 2 24। ये हमारा एक्स आई निकल गया। बहुत समय से बता रहा हूँ, बहुत एकदम सरलता से देखेंगे तो ये हमारा निकल गया एक्स आई निकल गया। अब देखेंगे एक्स आई निकल गया तो हमको निकालना है डी आई ज्ञात करना है, डी आई। तो डी आई ज्ञात करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी आई ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है कि एक्स आई या माइनस ए। तो याद रखेंगे ए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग बहुत टाइप से निकाल सकते हैं। या जो हमारा एक्स आई होता है ना, एक्स आई, इसके बीचों बीच वाली संख्या को हम लोग ले लेते हैं, बीचों बीच वाली संख्या को ले लेंगे, या सबसे ज़्यादा ब्रह्मवार्ता की जो संख्या है ना उसके ये वर्ग चिन्ह को ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 18 है, क्या है 18, और सबसे ज़्यादा 13 है, ऐसे भी मान लेते हैं। तो याद कि 18 हो जाएगा, तो 18 मान लिए, ये हमारा 18 हो गया। ये का मतलब क्या है तो कर रहा है कि डी ज्ञात करने के लिए एक्स आई माइनस ए। तो बताइए कि 18 यानी कि 12 में से 18 जाएगा तो आपका -6, देखिए कर दिया 12 में से 6, 14 में से 8 जाएगा -4, 18 जाएगा, 16 में से 18 जाएगा -2, और आपका 0 2 4 6। और एक बात ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ डायरेक्ट जैसे ये चीज़ बनाया है 6 2 4 6 4 2, ये सब हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ 0 लेकर के ऊपर में कर देंगे -1 -2 -3, और इधर 1 2 3 भी ले सकते हैं। इस रूप में देखेंगे, यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 0 ले लिए
जीरो ले लिए तो यहाँ 1 कर देंगे, -2 और -3 भी ले सकते हैं, इधर 1 2 3 भी आप ले सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा आपको बनाने के लिए सरलता से। जब यहाँ आपको जीरो लिए मान तो ऊपर जाएंगे तो माइनस में यहाँ से -1 -2 -3 जितना होगा उतना, -4 माइनस जितना होगा, यहाँ 1 2 3 कर सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा ये बन गया डी ज्ञात कर लिया हम लोग, डी निकालिए तो एफ डी ज्ञात करना है। एफ डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमारे पास आ रहे हैं कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं आप लोग को यहाँ पर स्पॉन्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे और मैं आगे बता करके जल्द ख़त्म करके थोड़ा सा बात करना है। HD जैन कॉलेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं। देखेंगे एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई यानी याद रखेंगे गुणा होता है। एफ का मतलब है ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता हमारा देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा ब्रह्मवार्ता है, कहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ब्रह्मवार्ता यही है हमारा 7 और 6 में गुणा करेंगे तो 7 छक 42, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24 और 9 में 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18 हमारा 0 हो जाएगा। एफ में गुणा करेंगे तो 2F और 5 का 20, आई हो जाएगा आपका 4 छक्का 24, गुणा करेंगे देखिए हमारा निकल गया। अब देखेंगे यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब इसको काउंटिंग करेंगे सारे चीज़ों को, तो पहले क्या करेंगे, तो पहले ऊपर वाले जो माइनस वाले होते हैं ना, माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। तो 4 8 2 10 4 14 की 4 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा। देखिए ऊपर वाले को जोड़ रहा हूँ, इस ऊपर वाले को, ये 8 2 10 4 14 की 4 लिख दिए, और ये 4 2 6 6 1 7 7 1 8 यानी 84 आपका हो जाएगा -84। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 20 और 4 20 और 24 जोड़ेंगे तो ये आपका 44 हो जाएगा। 44 घटा लेंगे तो 0 4 यानी -40, देखिए -40 है ना, और यहाँ 2F दिया हुआ है, 2F दिया हुआ है, यही मान हमारा यहाँ आया, यही मान आया। समझ में आया बात समझ में आया होगा, मैं कोशिश बहुत अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस देखेंगे। आगे क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, करें कल्पित माध्य में ही ए निकाला जाता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर सिग्मा देखिए सिग्मा एफ आई डी आई यानी 2F इतना माना गया था मेरा, और सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ आया था, ए हमारा 18 आ गया, ये हमारा 18 आ गया। तो कल्पित माध्य का सूत्र ही होता है, याद रखेंगे क्या होता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाटा में सिग्मा एफ, बस इतना ही होता है, बस इतना ये सूत्र होता है, याद रखेंगे कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य में 2 मान होते हैं, एक विचलन होता है, एक पद विचलन होता है, दोनों के लिए पढ़ेंगे। पद विचलन होगा तो बस यहाँ पर आई या एच लगेगा। तो चलिए हम लोग अभी इसको नहीं देखेंगे, इसमें एफ डी आपका चेंज हो जाएगा, यू डी हो जाएगा उसमें। तो चलिए इस ट्रिक को हम लोग देख लिए, इस सूत्र को देख लिए। अब इस पर हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, आगे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पर माध्य जेब खर्च अब हम कैसे निकाल रहे हैं, देखेंगे आप लोग ध्यान से कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पर तो माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, माध्य एक्स सिग्मा प्लस सिग्मा एफ एक्स बाटा में एफ आई, ये हो गया हमारा। तो 18 हमारा क्या है, ए है, 18 ए है, तो ये आपका सिग्मा एफ कितना है 2F -40 आया है, ये हमारा इतना आया है। तो क्या करेंगे कि 18 अब -18 माध्य हमारा 18 दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे माध्य हमारा 18 दिया है, ए का मान 18 है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 18 -18, ये 18 कहेंगे कहाँ से आया, तो ध्यान रखेंगे ये 18 आपका माध्य उसमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में जाके देखेंगे माध्य खर्च जेब खर्च जो दिया था, यहाँ 18 रुपया दिया था ना, और ये हमारा 18 क्या है, ए का मान है, ए का मान पुट किए हैं, और ये इतना हमारा आया है सिग्मा एफ एक्स, ये है सिग्मा एफ, जोड़ेंगे तो जाके देखिएगा, आगे बताए थे आपको दिखा भी देखेंगे। तो यहाँ 18 जब है ये प्लस में है, और जब ये 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है, जब इधर आएगा तो माइनस बराबर इतना बटा में इतना, हमारा आंसर होगा 2F -40 बटा में 44 प्लस एफ बराबर 18 में से 18 जाएगा तो 0/1 कर लेंगे, और ये हो जाएगा 2F -40 बटा 44। तो ध्यान रखेंगे क्रॉस मल्टीपल होगा, इसमें गुणा होगा तो 2F -40 बराबर इसमें होगा तो 0, मान 0 हो जाएगा। तो 2F बराबर 40, तो F बराबर 40 बटा में 2, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 20, यानी कि 20 दूना 40, 20 दूना 40, यही तो मान निकल के आ गया, 20 दूना 40, 20 दूना 40,
यही मान हमारा निकल गया, एफ का मान निकल गया कितना, तो एफ का मान हमारा निकल गया 20, यानी कि जो हमारा लघु ब्रह्मवार्ता पूछ रहा था उसका मान 20 था, कहीं ना कहीं 20 था। तो एक क्वेश्चन बस आज के लिए, बस एक क्वेश्चन, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को सिखाऊँ, मैं सिखाना चाहता हूँ और आप लोग इसको सीखिए। नहीं समझ में आ रहा था तो बोलिए कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, कमेंट में डालिए, मैं आप लोग को बिल्कुल। और आप जहाँ दिक्कत हो रही है ना कि बोलिए सर आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, आप ये पढ़ाइए, वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है कि आप लोग बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें, बढ़िया नंबर से पास करें। और हमारे साथ जितने सारे छात्राएँ जुड़ी हुई है सबको दिल से धन्यवाद है कि आप लोग अच्छा से पढ़ें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें। वही